Once again to our channel FALC Online Academy. In the last topic we have discussed and started past rules. उसमें हमने ये सीखा था कि हम पास्ट में जो है नो एक्शन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हमने डिफरेंट रूल्स को सीखा था। ठीक है, आज हम जो है पास्ट में जो है एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं कि हम वाज और वर को तो हमने नो एक्शन के साथ यूज़ करना सीखा था, आज हम इसको एक्शन के साथ लगाना सीखेंगे। ठीक है, अगर जैसे हम बोलते थे आई वॉज बिजी, तो ये तो नो एक्शन रूल वाला हमने जो है वो क्लियर कर लिया था। अब हम वॉज और वर को एक्शन के साथ किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों की रिविजन के लिए कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस ट्रांसलेशन लिखे हैं ताकि आपका आइडिया भी क्लियर हो जाए और जो कल वाला क्लास था वो भी आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस को आप रीड करें। उर्दू में मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मैंने उसकी मदद की थी पर उसने मेरी मदद नहीं की। ठीक है, अगर ऐसे मैं आपको एक जुमला बताऊं और मैं आपसे कहूं कि इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज़ में, इंग्लिश में, तो देखिए सबसे पहले हमारे साथ क्या है इसमें, मैंने उसकी मदद की थी। ठीक है, अब आप अगर इस जुमले पर गौर करें तो मैंने उसकी मदद की थी मतलब काम जो है हमारे साथ कंप्लीट भी हो गया था और टाइम भी ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो जब काम भी ख़त्म और टाइम भी ख़त्म तो हमें जो है एक्शन सेकंड फॉर्म वाला वो याद आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आई हेल्प्ड हिम, मतलब मैंने आई डूअर लगाया और हेल्प मतलब सेकंड फॉर्म लगाई। ठीक है, और हिम बट मतलब लेकिन। ठीक है, यहाँ पर उसने मेरी मदद नहीं की। ठीक है, मतलब उसने मेरी मदद नहीं की, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, बट ही डिडंट हेल्प मी। ठीक है, पर उसने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यूज़ जो है या इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब आई हेल्प्ड हिम मतलब मैंने उसकी मदद की पर उसने मेरी मदद नहीं की। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के दोनों वो रूल्स रिवाइज हो गए कि हम एक्शन सेकेंड फॉर्म को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम डिड नॉट जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोगों को देखें हेल्प, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ गई है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिवीजन हो गया है। ठीक है, सेकंड जो हमारे साथ सेंटेंस है वो क्या है कि मैंने उसे बुलाया था पर वो नहीं आई थी। ठीक है, अब मैंने उसे बुलाया था, बुलाने का काम भी ख़त्म हो गया है और जब मैंने उसको बुलाया था वो काम वो टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ भी एक्शन सेकंड फॉर्म आएगा। देखिए आई कॉल्ड हर मतलब मैंने उसे बुलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्शन सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि काम भी ख़त्म और टाइम भी ख़त्म, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पर वो नहीं आई थी। अब नहीं के लिए नेगेटिव के लिए हमने पढ़ा था डिड नॉट, मतलब आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट कम। ठीक है, अब यहाँ पर कम फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड नॉट वाला रूल जो है वो सीखा था और उस पर हमने काम किया था। ठीक है, अच्छा थर्ड सेंटेंस को आप रीड करें। अब जैसे हम बोलते हैं कुछ लोग मेरे घर आए थे इसलिए मैं मसरूफ़ था, मतलब कुछ लोग मेरे घर आए थे, अब आने का काम भी ख़त्म हो गया है और वो वक्त भी गुजर गया है, तो मैं यहाँ पर एक्शन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। मैं बोलूँगा सम पीपल केम टू माई होम। अब यहाँ पर कम की मैंने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी, केम मतलब कुछ लोग मेरे घर आए थे इसलिए मैं मसरूफ़ था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडीशन के लिए, स्टेट के लिए हमारे साथ क्या यूज़ होता है, वॉज और वर का इस्तेमाल होता है, तो ये नो एक्शन वाला रूल है, तो मैं क्या लगाऊंगा, दैट्स वाई आई वॉज बिजी। ठीक है, मतलब इसलिए मैं बिजी था। अब देखिए बिजी हमारे साथ क्या है, नो एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगा दिया है। अच्छा नेक्स्ट टेंस को हमारे साथ रीच करें। नेक्स्ट हमारे साथ है उसने मुझे कुछ नहीं बताया था इसलिए मैं उस पर गुस्सा था। ठीक है, मतलब उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो बताने का काम भी जो है हमारे साथ क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट। ठीक है, नेगेटिव के लिए, तो मैं बोलूँगा शी डिड नॉट टेल मी एनीथिंग दैट्स वाई आई वॉज एंग्री विद हर। ठीक है, तो एंग्री हमारे साथ क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, एक हालत है, तो यहाँ पर मैंने वॉज का इस्तेमाल किया और डिड नॉट के बाद देखिए मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। तो ये सारे आपके जो मतलब जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसकी मैंने आप लोगों को रिवीजन भी करवा दी और साथ में आपको पता भी चल गया कि किस जुमले को हमने किस तरह बनाना होता है और उसमें हमने एडिंग किस तरह करनी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक न्यू वर्ड जो है यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है एम्बेजल। ठीक है, अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप पैसे दे रहते हो और वो आपके पैसे खा जाते हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एम्बेजल। ठीक है,
एम्बेजल मनी का क्या मतलब होता है? पैसे खाना, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ एम्बेजल्स माई मनी, मतलब उसने मेरे पैसे खा लिए हैं, मतलब मैंने उधार या उसके कुछ लिए थे या मैंने उसको फिर दिए थे तो उसने वो जो है ख़त्म कर लिए, खा लिए। तो यहाँ पर एक टर्म हमारे साथ यूज होता है एम्बेजल मनी। तो ये वोकैबुलरी आप जो है जहन में याद रखें, ठीक है। तो ये तो हमारा सारा जो है वो पिछला क्लास था, मैंने आप लोगों के लिए रिविजन करवा दिया है। लेकिन आज का जो हमारा मकसद है वो वाज और वर को एक्शन के साथ इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, उसको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूल हमारे साथ क्या है? व्हेन समबडी वाज डूइंग समथिंग इन द पास्ट, ठीक है। जब कोई डूअर हमारे साथ क्या हो, किसी काम को पास्ट में किसी टाइम पर कर रहा था, तब हमारे साथ ये रूल यूज होता है, ठीक है। तो व्हेन समबडी वाज डूइंग समथिंग इन द पास्ट, मतलब कोई चीज या कोई काम हो रहा है पास्ट में, लेकिन एट द पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त पर, तो तब हम क्या करते हैं? तब हम वाज वर्ब को जो है एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए उर्दू में भी लिखा हुआ है कि जब कोई डूअर किसी काम को पास्ट में किसी टाइम पर कर रहा था तो तब हम क्या करते हैं? तब हम तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, पहले पॉजिटिव के लिए, फिर नेगेटिव के लिए और फिर इंट्रागेटिव के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपने लगाना होता है डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखे चूंकि इसको हम एक्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। और साथ में आप जो है टाइम को भी क्या कर सकते हैं? इंक्लूड वगैरह कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लोगों ने नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे? पहले डूअर लगाएंगे, फिर वाज वर्ब और उसके साथ नॉट का इजाफा कर दे, बस ये आपके साथ क्या बन जाएगा? ये आपके साथ नेगेटिव बन जाएगा। और इस तरह जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वाज और वर्ब को पहले में ले आएंगे, उस तरह डूअर और फिर एक्शन आईएनजी। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? उसको प्रॉपर्ली बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि ये हमारे साथ किस तरह यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को आप देखिए, कुलसूम वाज अटेंडिंग द क्लास एट 7 o'clock, सही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कुलसूम हमारे साथ क्लास ले रही थी, ठीक है। अब कब ले रही थी हमारे साथ? 7 बजे, मतलब कुलसूम 7 बजे क्लास ले रही थी। तो देखिए पास्ट में एक खास टाइम पर कोई काम हो रहा है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड को जो है आप यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को देखें, आई वॉज टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड एट 11 AM, या आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई वॉज टॉकिंग टू माई डैड वगैरह वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 11 AM मतलब या 11 PM आपके साथ एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल 11 बजे क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एट 11 AM, मतलब मैं 11 बजे अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, ठीक है। तो जब किसी पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? ये वाला रूल जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अगर आपने नेगेटिव बनाना हो या इंट्रागेटिव बनाना हो तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम सीखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे साथ है वर यू क्राइंग, मतलब क्या तुम रो रहे थे। तो अब ये पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो और बाद में मुझे जो है पछतावा हो जाए तो मैं आपके पास आता हूँ, क्या तुम उस टाइम रो रहे थे? तो आप यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारे साथ इंट्रागेटिव है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ क्या है? वॉज वर। तो यहाँ पर हमने यू के साथ वर लगाते, तो मैंने पहले वर लगाया। डूअर हमारे साथ क्या है? यू। और एक्शन आईएनजी, क्राई हमारे साथ एक एक्शन है, उसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम मतलब उस टाइम टीचिंग कर रहे थे? तो मैं क्या बोलूँगा? वर यू टीचिंग, ठीक है। या वर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश टीच कर रहे थे? तो मतलब जब आपने पूछना हो कि आप किसी पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये काम कर रहे थे या नहीं, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम बोलते हैं वर यू स्लीपिंग, ठीक है। मतलब क्या तुम सो रहे थे? मतलब अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको कॉल किया था और आप उस टाइम सो रहे थे, तो मैं आपके घर आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम सो रहे थे उस टाइम? तो आप क्या कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे वर यू स्लीपिंग, मतलब क्या तुम सो रहे थे। अब अगर वो आपसे पूछे कि नहीं मैं तो नहीं सो रहा था, या आपसे बोल ले, ठीक है, तो वो किस तरह बोलेगा? आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ठीक है, मतलब मैं सो नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पर वॉज नॉट और वर नॉट, यहाँ पर ये वाला एक्शन आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन वाले जुमले, मतलब व्हाट, वेयर, हुम, ये मैंने आप लोगों को सिखाए थे, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट वर यू मेकिंग, मतलब तुम क्या बना रहे थे। अब आप फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर टाइम का पूछ रहे कि आप क्या बना रहे थे, व्हाट वर यू मेकिंग इन आफ्टरनून, ठीक है। दोपहर को आप क्या बना रहे, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज मेकिंग फूड, ठीक है। मतलब मैं क्या बना रहा था, मैं खाना बना रही थी, ठीक है, या बना रहा था। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं आईएनजी के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, वेयर वर यू गोइंग, मतलब अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसको आपने देख लिया वो कहीं पर जा रहा था, तो अभी आप बाद में उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। तो आप कैसे पूछेंगे, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है, मतलब तुम कहाँ जा रहे थे। अब वो हमसे बोलता है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो वहीं पर था, ठीक है। तो हम किस तरह बोलेंगे, आई वॉजंट गोइंग एनीवेयर, मतलब मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज नॉट का इस्तेमाल हो गया है। इस तरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वाई वर यू मेकिंग फूड, मतलब तुम खाना क्यों बना रहे थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बीवी घर में नहीं थी और आप खाना बना रहे थे और किसी ने आपको देख लिया, तो आके आपसे कहता है कि क्या आप क्या ना क्यों बना रहे थे, तो आप इसकी वजह इस तरह बता सकते हैं, ठीक है, कि आई वॉज मेकिंग फूड, मतलब मैं खाना बना रहा था एक पर्टिकुलर टाइम पर, बिकॉज माई वाइफ बीट्स मी, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं खाना इसलिए बना रहा था क्योंकि फिर मेरी बीवी मुझे मारती है। तो इस तरह आप जो है क्या कर सकते हो, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक्स्ट्रा हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, व्हेन आई कॉल्ड यू व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है, मतलब जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम कहाँ पर थे या तुम क्या कर रहे थे, तो उसको पूछने के लिए हमारे साथ क्या है, यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं व्हेन आई कॉल्ड यू। ये आप जुमला याद रखें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वॉज वर की जो हमने अभी पढ़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जवाब में हमारे साथ क्या देगा कि व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज टेकिंग बाथ, मतलब जब तुमने मुझे कॉल किया था तब मैं नहा रहा था। तो देखिए, जब एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी पास में काम हो रहा होता तो तब हम क्या करते हैं, तब हम वॉज के साथ हमेशा एक्शन की आईएनजी फॉर्म को ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ एक स्मॉल टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा कि वॉज और वर को हम प्रैक्टिकली जो है एक्शन की आईएनजी फॉर्म किस तरह यूज़ करते हैं और उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरीज अभी सीखते हैं और उस पर एग्जाम्पल्स भी बनाते हैं ताकि आप लोगों की जो है आइडिया क्लियर हो जाए। ये सारे आईएलटीएस की वोकैबुलरी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हमारे साथ जो वर्ड है, द फर्स्ट वन इज़ लेज़ी। ये आप लोग सब जो है जानते हैं, लेज़ी का मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेथर्जिक, ठीक है। लेज़ी उस इंसान को कहते हैं जो आदी होता है, मतलब बस सुस्त होता है, हर वक्त जो है सुस्त रहता है, काम नहीं करता। लेकिन लेथर्जिक हम कब यूज़ करते हैं, जब मतलब आपको एक काम करने का मन हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए, आप में एनर्जी नहीं होती, तब हम यहाँ पर लेथर्जिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने सारा दिन जो है काम किया, आप थके हारे जो है घर आए, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि ये काम ज़रा कर दो, तो आप में वो एनर्जी नहीं होती, तो आप बोल सकते हैं कि यू आर अ लेथर्जिक, ठीक है, तुम एक लेथर्जिक हो, मतलब तुम काम करना चाहते हो लेकिन तुम में वो एनर्जी नहीं हो काम करने की। और जब एनर्जी सब कुछ हो लेकिन फिर भी तुम्हारी आदत हो कि तुम लेज़ी हो, हमेशा सुस्त रहते हो, तो तब हम यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेज़ी, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लेज़ी एंड लेथर्जिक। ये हमारे साथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ एक वर्ड है, द फर्स्ट वन इज़ माइजर एंड द सेकेंड वन इज़ स्टिंजी, ठीक है। माइजर और स्टिंजी ये दोनों जो है वर्ड कंजूस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब माइजर कब यूज़ होता है और स्टिंजी कब यूज़ होता है, ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो माइजर हमारे साथ कब यूज होता है, जो शख्स या जो इंसान खुद पर भी पैसे खर्च ना करे उसको इंग्लिश में बोलते हैं माइजर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यू आर सच अ माइजर, मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, खुद पर भी वो पैसे खर्च नहीं करते। और अगर आप जो है मतलब किसी दूसरे पर पैसे खर्च ना करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं स्टिंजी। इट मीन्स यू आर स्टिंजी, यू आर नॉट थ्रोइंग अ पार्टी, मतलब तुम कभी भी तुमने एक पार्टी नहीं दी, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तो मतलब किसी दूसरे के पर खर्च ना करने को हम क्या बोलेंगे, स्टिंजी। और एक और ऐसा कंजूस होता है जो खुद पर भी खर्च ना करे, फिर उसको क्या बोलते हैं, माइजर बोलते हैं, ठीक है। तो यह आप जो है आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो वोकैब है दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल जो है उर्दू में इसको हम टोस बोलते हैं, ठीक है। टोस मतलब क्या होता है, अभी हम एग्जाम्पल से सीखते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इफ यू वांट टू एक्सपोज हिम यू हैव या यू नीड टेंजिबल एविडेंस, ठीक है।
मतलब अगर तुमने उसे एक्सपोज करना है, तुमने मतलब उसकी राज खोलनी है, तो तुम्हारे पास एक ठोस सबूत होना चाहिए, मतलब एक ऐसे मजबूत सबूत होना चाहिए कि ताकि सब उस पर यकीन भी करे और वो पकड़ा भी जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं टेंजिबल। ठीक है, इसको आप टेंजिबल एविडेंस भी बोल सकते हो, टेंजिबल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड वोकैब है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज कॉल्ड इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, जो चीज़ मुकम्मल परफेक्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पैकेबल। जैसे हम बोलते हैं हर इंग्लिश इज इम्पैकेबल, मतलब उसकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब वो 100% सही तरीके से बोल पाती है। तो इस तरह आप एक इम्पैकेबल टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ ये 3 वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। द फर्स्ट वन इज टायर, टायर्ड और टायरिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो हमने वर्ड सुना है वो ये सेकंड वाला सुना है, टायर। ठीक है, अब इसको हम सीख रहे हैं कि टायर, टायर्ड और टायरिंग में क्या फ़र्क होता है। द फर्स्ट वन इज टायर्ड। ठीक है, टायर का मतलब क्या होता है, टायर का मतलब होता है तकाना। जब आपको कोई काम के लिए तकाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है टायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि यू ऑलवेज टायर मी, मतलब तुम मुझे हमेशा तका रहते हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम टायर टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। टायर्ड हमारे साथ कब लगता है, जब एक शख्स से या एक बंदा है वो ऑलरेडी थका हुआ हो। अब मैं बोलता हूँ आई एम सो टायर्ड टुडे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, या ही इज सो टायर्ड वगैरह वगैरह, आप इन टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लास्ट टर्म हमारे साथ होता है वो होता है टायरिंग। ठीक है, टायरिंग बोलते हैं थकावटी को। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आज का दिन कैसा था, तो आप पूछते हैं, आप मुझसे कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत थकावटी था, तो आप किस तरह बोलेंगे, इट वॉज अ टायरिंग डे, मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा थकावटी था, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये हमारे साथ मेन डिफरेंस होता है इन तीनों वर्ड्स में। ठीक है, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट पास्ट, इसमें हमने जो है कुछ सेंटेंसेस को सीखा, और इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि पास्ट में वाज वर एक्शन के साथ कब आते हैं आईएनजी के साथ, और उसके हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखे। साथ साथ हमने कुछ वोकैब जो यूजफुल हमारे साथ होते उसको हमने क्लियर किया। ठीक है, सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।